हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट है। लाखों लोगों की अब पेंशन बन सकेगी और जिनकी पेंशन रुकी हुई है उनकी को भी फायदा होगा। अब नए नियम भी बदल गए हैं। नए नियम और शर्तों के बारे में भी जानेंगे और देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या है बुढ़ापा पेंशन को लेकर हरियाणा के अंदर। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को जारी बजट में वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए बुढ़ापा पेंशन भत्ते के लिए वार्षिक आय में 3 लाख रुपए तक की छूट दी है। इससे बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी। जींद में करीब 3400 बुजुर्गों की पेंशन इसलिए होल्ड पर है क्योंकि परिवार पहचान पत्र में उनकी वार्षिक आय ज्यादा दिखाई गई है। अब इन बुजुर्गों को फिर से आस बंधी है कि उनकी पेंशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सिर्फ जींद जिले की बात करें तो 3400 बुजुर्गों की पेंशन होल्ड पर है। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो करीब लाखों आदमी ऐसे होंगे जिनकी पेंशन रुकी हुई है, जो कि 2 लाख से ज्यादा की इनकम उनको दिखाई गई होगी। क्योंकि हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन के लिए नियम है 2 लाख से ज्यादा, अगर पति पत्नी की इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो उनकी पेंशन नहीं बन सकती, वो पेंशन लेने के हकदार नहीं है। और इसी कारण से परिवार पहचान पत्र में जिनकी इनकम 2 लाख से ज्यादा हो गई है तो उनकी पेंशन को भी काफी पेंशनों को होल्ड पर कर दिया गया है, पेंशन रोक दी गई है, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। तो अब बजट में जबकि घोषणा कर दी गई है कि अगर 3 लाख रुपए तक भी पति पत्नी की इनकम है तो भी आप पेंशन ले सकेंगे। तो अभी ये घोषणा हुई है, अभी जब इसका लेटर जारी कर दिया जाएगा तो विभाग भी इसमें उनकी पेंशन जो रुकी हुई है वो जारी कर देगा, क्योंकि जब तक विभाग के पास लेटर नहीं आएगा तो वैसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। अभी ये घोषणा हुई है, लागू कब से होगी? लागू शायद 1 अप्रैल से ही होगी। तो 1 अप्रैल के बाद ही इन लोगों को जो पेंशन रुकी हुई है, जो नई पेंशन बनेगी, जिनकी इनकम 2 और 3 लाख के बीच में आएगी, तो उनको फायदा जरूर होगा। तो अब पूरी अपडेट देखते हैं इसमें क्या है। जींद में समाज कल्याण विभाग से करीब 2 लाख लोग वृद्धावस्था भत्ता, विधवा पेंशन समेत कई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। 1,20,000 से ज्यादा बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। पिछले साल मार्च महीने में परिवार पहचान पत्र के साथ पेंशन को लिंक कर दिया गया था। उस समय जिले में करीब 12,000 बुजुर्गों की पेंशन रुक गई थी। उसके बाद जिन बुजुर्गों ने अपनी वार्षिक आय को दुरुस्त करवा लिया, उनकी पेंशन बहाल हो गई थी। अब भी करीब 3400 बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है और इसका कारण वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा होना बताया जा रहा है। अब सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छूट दी है, तो जिन बुजुर्गों की आय 2.5 लाख, 2,80,000 या 3 लाख तक है उनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। तो यहां पर देखिए घोषणा लागू होने के बाद यह होगी बुढ़ापा पेंशन की शर्तें। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक हो तो वो पेंशन बनवा सकेंगे। पेंशन के लिए उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। पात्र हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र का आवेदन के साथ लिंक होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं सरोज देवी, उन्होंने कहा है कि फिलहाल पुराने नियमों के अनुसार ही पेंशन बनाई जा रही है। अभी तक केवल घोषणा हुई है। जैसे ही मुख्यालय से उन्हें पत्र मिलेगा उसके बाद जिला स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल पुराने नियमों के अनुसार ही पेंशन को बनाया जा रहा है, यानी कि 31 मार्च तक पुराने नियम के हिसाब से ही पेंशन बनेगी। जब 1 अप्रैल से शायद ये लागू हो जाएगा तो नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। 3 लाख तक वालों की पेंशन बनाई जाएगी और उनकी पेंशन को भी बहाल कर दिया जाएगा। तो ये जो वृद्धा अवस्था पेंशन है, शायद जो विधवा पेंशन के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि 2 लाख तक विधवा पेंशन ले सकते हैं, कि जिस विधवा की इनकम, खुद की इनकम 2 लाख रुपये है तो वो ही पेंशन ले सकती हैं। 2 लाख से ज्यादा वाले पेंशन नहीं ले सकती विधवा पेंशन भी। तो अब 3 लाख तक शायद वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नियम उनके लिए भी लागू होगा। परिवार पहचान पत्र में जहां वार्षिक आय ज्यादा होने से बुजुर्गों की पेंशन कटी और होल्ड हुई है, तो वही 1292 बुजुर्गों की नई पेंशन भी बनी है जींद जिले के अंदर। इन लाभार्थियों का नाम परिवार पहचान पत्र के जरिए उठाया गया और मुख्यालय से सूची जिला समाज कल्याण विभाग को मिली। समाज कल्याण विभाग द्वारा इन बुजुर्गों की पेंशन बनाई गई है। अब तक विभाग के पास जिले भर में 1600 बुजुर्गों का डाटा आ चुका है। इनकी पेंशन विभाग द्वारा बनाई जाएगी।
तो इस तरह से ये बुढ़ापा पेंशन के लिए नए नियम और शर्तें लागू हो जाएंगे और बहुत से बुजुर्गों को इसमें राहत मिलेगी 3 लाख इनकम होने से। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको जो वीडियो मैं बनाऊं उसका लिंक सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।